अच्छा, तो अभी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट टू को जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है वो है आईएलओ, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1919 के अंदर। अभी हम ऊपर पार्ट वन में डिस्कस कर रहे थे, कोई मुझे बताएगा कि 1919 के अंदर क्या हुआ था? कुछ तो इवेंट ऐसा हुआ था जब अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था वेरी स्टार्टिंग में कि 1919 में कुछ हुआ था। सर, वर्ल्ड वार वन का एंड हुआ था। नहीं, कुछ इवेंट हुआ था, आई सेड कि कुछ इवेंट हुआ था। सर, पाकिस्तान स्टडीज में या जीके में? अभी हमने डिस्कस किया मोहम्मद बख्श, अभी अभी हम ऊपर जो है ना डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर हमने यह इस चीज़ का जिक्र किया था कि 1919 के अंदर ये फलानी चीज़ हुई थी। तो क्या फलानी चीज़ हुई थी मुझे बताओ। 1919 के अंदर आपकी लीग ऑफ नेशन बनी थी। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है ना वो यहाँ पर जो है स्टेप मतलब जो है ना ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ था यहाँ पर। और 1920 के अंदर आपकी लीग ऑफ नेशंस बनी थी। ठीक है। तो यानी उसी के फौरन बाद, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के फौरन बाद जो है आपकी जो ओके, तो 1919 में मतलब जो है ना आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनीवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसमें जो है ना इनकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 180 प्लस समथिंग ऐसे कुछ इनकी ना मेंबर कंट्रीज हैं। और ये आईएलओ जो है यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 1946 के अंदर जो है इसने जो है ना यूएन को ज्वाइन किया था। ठीक है। क्योंकि ये जब बना था तब लीग ऑफ नेशंस थी, देन बाद में जब यूएन बना तो फिर इसने आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने यूएन को ज्वाइन किया था। ठीक है। बेसिकली आईएलओ का जो ना वो पर्पस क्या है कि वो जितने भी लेबर्स होते हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस, या जितने भी चाइल्ड लेबर होते हैं आपके, जो लोग बच्चे काम करते हैं, तो जो लेबर होते हैं चाइल्ड। ठीक है। और अगर आप आगे लॉ करते हैं तो आपको पता लगेगा कि चाइल्ड लेबर की एक अलग से डेफिनेशन होती है आपके पास। ठीक है। और एक होता है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड यानी जिसको ज़बरदस्ती लेबर बनाया गया हो, तो उस हवाले से भी तो लॉ इन चीज़ों को अलग से डिफाइन किया हुआ है। तो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है आपका आईएलओ जो है ना मैनेज कर रहा होता है। इनकी जो पॉलिसीज वगैरह होते हैं वो सारी यानी जितने भी होते हैं वो आईएलओ जो है ना वो इनको असिस्टेंस कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको आईएलओ के अंदर और समझने की ज़रूरत है, वो है कि आईएलओ जो है वो ट्राई पार्टी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है, यानी उसका ट्राई पार्टी स्ट्रक्चर है। अब ट्राई पार्टी क्या होता है कि मतलब जब भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन लेती है या कोई फैसला लेना चाह रही होती है, तो वो जो उस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन सबको ऑन बोर्ड लेता है। लाइक ट्राई पार्टी यानी तीन जो हैं उनके मेंबर्स होते हैं, उन तीनों को वो कॉल अप करता है। वो तीन मेंबर्स कौन से होते हैं? उसमें सबसे पहले हैं जो आपके वर्कर्स, यानी जो मजदूर तबका होता है, उसको भी ये जो है ना यानी पार्टिसिपेट करवाता है इन डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। नंबर सेकंड कि जो भी वहाँ पर स्टाफ होते हैं या एम्प्लॉयर्स होते हैं वो, एंड जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो उन ये तीनों जो हैं, जो भी है मतलब गवर्नमेंट मीन्स जो स्टेट अथॉरिटी है वहाँ पर, ये तीनों जो है ना मिल के कोई भी डिसीजन लेनी हो तो ये तीनों आपस में मिलकर जो है ना वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इनका जो पर्पस है वो यही है कि जो चाइल्ड लेबर है उसको एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी लेके आए वर्क प्लेस के अंदर, यानी जो ऑफिस वगैरह हैं उनके अंदर जो है ना जेंडर इक्वलिटी लेके आना चाहिए। और जो लेबर्स हैं उनको जो है ना हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए। सिंपली जस्ट ये जो है ना आपका आईएलओ के बारे में है। ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वो है एफएओ। ठीक है। एफएओ का पता है क्या किसे कहते हैं? सर, फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सर, मतलब मैं मतलब जब किसी फूड और जब एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जब नहीं आओ तो अपना बना लो।
ये सही पॉलिसी है। तो बेसिकली FAO जो है ना, वो फूड एग्रीकल्चर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशन, यूनाइटेड नेशन, आई थिंक। क्या कह रही है खंसा? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। हाँ, ये FAO यानी फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1945 के अंदर। और इनका जो कैपिटल है या हेडक्वार्टर है वो रोम के अंदर है। रोम किसका कैपिटल है? सर इटली का। ठीक है। तो FAO जो है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी जो मेंबर्स हैं वो 190 प्लस समहाउ इसके मेंबर्स हैं। ठीक है। बेसिकली FAO का जो पर्पस है वो यही है कि जो भी जो भूख है मतलब, ठीक है, उसको जो है ना ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। या फिर जो आपकी मेल न्यूट्रिशन है, यानी जो भी आपका मतलब जो खाने की चीज़ें नहीं है, लाइक जो गंदी चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, फूड कंडीशन जो है ना उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। बेसिकली ये जो है आपका, हाँ, फर्स्ट में लेबर डे, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली जो है ना फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो इसका बेसिक पर्पस यही है कि हंगर को एलिमिनेट किया जाए, भूख को, फूड प्रोडक्शन जो है ना वो बेहतर की जाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट हो, ठीक है, ताकि जो रूरल एरियाज में फार्मिंग वगैरह हो रही है तो वो सही तरीके से हो सके। ठीक है। तो ये था आपका FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन वी हैव IAEA। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? कोई बताए? सर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, आई थिंक, एजेंसी। ठीक है। तो इसका जो कैपिटल है वो वीना के अंदर है, ठीक है। बेसिकली जितनी भी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी के जो होते हैं, कि वो जो यानी जो बनाते हैं आपके हथियार वगैरह, तो उनको जो है ना मतलब उनका जो यूज हो वो पीसफुल, मतलब जो है ना सिंपली इस ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी इंटरनेशनल जो है आपकी एटॉमिक एजेंसी। नेक्स्ट वन। जी। बेसिकली ये जो आपकी है ना जो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वगैरह जो है, ये आपका मतलब ये कह रही है कि जो आपकी न्यूक्लियर है ना ये सेफली पर्पस के लिए यूज़ हो, ना कि जो है ना मतलब वेपन्स के लिए और इनके लिए ना यूज़ हो। ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट। ये मुझे बताएगा ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सर, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये जो है ना रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मुझे बताएगा कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? सर जो एक मतलब रीजन के अंदर हो, जैसे कि हमारा साउथ एशिया है तो साउथ एशिया रीजन, हम्म। जैसे तो यूरोप में तो वही। हम्म बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे, अब ये यहाँ से जो है ना ये मतलब जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिर्फ रीजनल पर्पस के लिए होती है, यानी जो उस खित्ते में जो कंट्रीज होती हैं वो उन्होंने आपस में एक जो है ना मतलब बनाया होता है अपना, अपनी एक जो है ना बनाई होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी फिर किसी भी काम के लिए बनाई गई हो सकती है, लाइक वो जो है ना पॉलिटिकल वे में बनाई जा सकती है, इकोनॉमिकली वे में बना सकती है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बना सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये मतलब उनके लिए भी बन सकती है। तो ये जो आपकी है एशियन यानी ये जो इस्टेब्लिश हुई थी 1967 के अंदर जो है ना वो इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता के अंदर। ठीक है। अच्छा, मतलब बताओ जकार्ता कहाँ, किस किस कंट्री का कैपिटल है? इंडोनेशिया सर। सर इंडोनेशिया। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना रीजनल सर कॉपरेशन।
जी बेसिकली ये जो ना रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनी गई है, यानी जो रीजन के वहाँ पर जो आपस में कोऑपरेशन है उनके लिए बनाई गई है। नेक्स्ट वन हमारे पास है वो है सार्क। ठीक है। अच्छा, सार्क जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है ना वो सार्क से आते हैं, यानी सार्क मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो सार्क जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, वो 8 दिसंबर 1985 के अंदर जो है ढाका में जो है ना इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं ना वो 8 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है। और उस 8 कंट्रीज में जो है ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, नेपाल और कौन सी हैं? भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, यस, मालदीव्स, श्रीलंका, हम्म, श्रीलंका, 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 पाकिस्तान, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, मालदीव्स एंड इंडिया। नेपाल। इंडिया एंड इंडिया नेपाल। नहीं है। हम्म, इंडिया है ना। है। अच्छा, आप जो है ना अगर आपके पास अभी एक है ना, क्या कहते हैं, पेज पेंसिल है, तो आप एक चीज़ को नोट करें। ये मेरे सर पास आप। लिखा, मेरे पास एक कोड वर्ड लिखा हुआ है इन कंट्रीज को याद करने के लिए कि आप बिग ब्रदर इज माई नाइस परफेक्ट सपोर्ट। ठीक है। आप हाँ। बिग आप बिग ब्रदर। ठीक है। आप सर ये बिग, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरे पास से भी शॉर्ट है। बताएं, आप बताएं, अपना बताएं। जो लास्ट लेट हुआ था ना, तो उसमें भी यही आया हुआ था कि फॉलोइंग कंट्रीज में से कौन सा जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। तो मैंने ये याद किया हुआ है कि MBBS पेन, MBBS पेन तो इसमें से सारी कंट्रियां वो आ जाती हैं उसी में। मालदीव्स, एमबीबीएस बांग्लादेश, भूटान, एस से श्रीलंका, पेन से पी से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड एन से नेपाल। यस। एमबीबीएस पेन जो है, मोहम्मद बख्श का जो है ना एमबीबीएस का पेन जो है, ये आप याद रख लें। ठीक है। जब भी सार कंट्रीज के बारे में कोई बात सवाल आए कुछ भी, तो आपने याद रखना है कि मोहम्मद बख्श का एमबीबीएस का पेन। ठीक है। पेन वो पेंसिल वाला पेन नहीं, वो पेन दर्द वाला पेन। ठीक है। तो अ, इसमें जो है आपकी इसकी जो एब्रीवेशन है सार्क की, वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। इसका जो सेक्रेटरीट है, यानी जहाँ से ये सारा डे टू डे वर्क हो रहा होता है, वो खठमंडू नेपाल के अंदर है। ठीक है। और अ, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है। और जो लास्टली जिस कंट्री ने ज्वाइन किया है सार्क को, वो है अफगानिस्तान। ठीक है। जिसने 2007 में जो है ना सार्क को जो है ना वो ज्वाइन किया है। अच्छा, ये सवाल पूछा जाए कि इस सार्क के आइडिया को प्रपोज किसने किया था, या सार्क का जो है ना फाउंडर कौन है, तो वो आपके पास है जियाउर रहमान। ठीक है। और जो है आपकी सार्क के हवाले से ये भी चीज़ आप याद रख लें कि ये सवाल पूछा जाए कि इनका जो है ना इनकी समिट वगैरह कब होती है, यानी कब इनकी मीटिंग वगैरह होती है कंट्रीज की आपस में, तो हर 2 सालों बाद जो है ना इनकी मीटिंग होती है सार्क की। ठीक है। और लास्ट टाइम जो है ना वो कब हुई है, तो वो 2014 के अंदर हुई है। उसके बाद जो वो नहीं हुई, क्योंकि कंट्रीज का आपस में ही जो है ना वो उनकी जो है ना पॉलिटिकल जो है, मतलब वो ऐसी है कि वो आपस में ही नहीं बनते, तो वो आपस में क्या रीजनल कोऑपरेशन करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। ठीक है। तो ये सारा कुछ था सार्क के बारे में। एमबीबीएस का मोहम्मद अशका पेन, ये याद रखना है। ठीक है। देन वी हैव ईयू। ईयू क्या है? सर यूरोपियन यूनियन। हम्म। ठीक है। तो ये आपकी एस्टेब्लिश हुई थी 1993 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स के अंदर। ब्रसल्स कहाँ पर है? सर बेल्जियम। इट्स नॉट बिलीजियमिया, आई थिंक इट्स बेल्जियम। ओके। ठीक है। तो बेल्जियम जो है उसका जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है ईयू का, यानी यूरोपियन यूनियन का। ठीक है। तो इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 27 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है। बेसिकली जितना भी यूरोप है आपका, उसमें जो है ना ये मतलब जो, मतलब इनके आपस में ऑर्गेनाइजेशन है,
ये अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से, यूनिटी के हवाले से, ठीक है, उन हवालों से ये आपस में जो है ना बनी हुई है। ठीक है। ये आपस में इन्होंने इस तरह से आपस में मतलब रीजनल कोऑपरेशन की हुई है कि ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो लोग हैं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, वो इजीली एक दूसरे से दूसरी कंट्रीज जो है ना आपस में जाते हैं ये लोग। ठीक है। जिस तरह हमारे यहाँ तो बॉर्डर के 2 किलोमीटर भी करीब जाओ तो ठक से गोली लगती है, लेकिन इन्होंने इस तरह से सेटअप किया हुआ है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, ये उनको जो है ना इस तरह की चीज़ें की हुई हैं बेसिकली। यूरोपियन यूनियन जो है ना ये भी है कि वो जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड है कंट्रीज़ का आपस में, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनको भी इम्प्रूव करते हैं ये लोग डेली बेसिस पे। ठीक है। तो ये था आपका यूरोपियन यूनियन। देन वी हैव रेड क्रॉस। ठीक है। कोई बताएगा कि रेड क्रॉस क्या है? सर पहली दफा देखा हूँ। पहली दफा देख रहे हैं आप? जी सर। बेसिकली ये जो है ना आपकी इसे ना ICRC भी कहा जाता है, यानी द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ठीक है। आई थिंक कौन सा सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ेंगे इसको? ह्यूमन राइट्स के अंदर आपका सब्जेक्ट होगा लॉ में आगे चल के, तो वहां पर इसको आप लाजमी पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर लिखा है ना, पर्पस में ही लिखा हुआ है कि ह्यूमैनिटेरियन एड। इनका ना एक लोगो होता है। उस लोगो को आप देख के समझ जाएंगे कि ये जो है रेड क्रॉस का साइन है। अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है, मैं आप लोगों को गूगल खोल के दिखाऊं तो हो रही है आप लोगों को शो? मेरी स्क्रीन अभी शो हो रही है? जी सर। नहीं हो रही? हम्म, मेरी स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही? मैंने अभी आपसे गूगल खोला हुआ है। नहीं सर सर, गूगल इधर नहीं तो शो हो रहा लेकिन रेड क्रॉस शो हो रहा नहीं हो रही है। ओके। तो मैं इसकी तस्वीर जो है ना बाद में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो इनका लोगो है, ठीक है, जिसे हम रेड क्रॉस कहते हैं, इनका जो है ना एक लोगो भी है। ठीक है। ठीक है तो सर। मतलब मैं बेसिकली ये जो जंग वगैरह होती है ना आपकी, यानी दो कंट्रीज के आपस के दरमियान जो जंग लगी हुई है, तो ये जो रेड क्रॉस वाले होते हैं, ये लोग जो होते हैं ना, ये वॉलेंटरी तौर पर जो है ना उन जंग में जो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे होते हैं, लाइक उन लोगों को जो आपके जिनको मतलब जख्मी वगैरह होते हैं या जो मर जाते हैं, उनको ये मतलब जो है ना एड देते हैं, उनको मतलब जो है उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो ये जो ना रेड क्रॉस वाले देते हैं। अभी भी देखिए ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, तो आपने देखा होगा कि ये जो है ना रेड क्रॉस वाले वहां पर होते हैं। ठीक है। तो मतलब ये जो है ना वहाँ पर उन जख्मियों को जो है ना एड देते हैं, इमरजेंसी मेडिकल एड देते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है। या फिर जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं ये उनको प्रमोट करते हैं। बेसिकली ICRC यानी जो रेड क्रॉस है, ये इनका बेसिक पर्पस यही है। ठीक है। इवन जो ना ये फूड वगैरह, पानी वगैरह जो भी होता है या मेडिकल जितना भी ऐड होता है, ये वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। या फिर जितने भी वो वार विक्टिम्स होते हैं और रेफ्यूजीज वगैरह होते हैं उनको भी ये देख रहे होते हैं। ठीक है। कुछ समझ आया आपको कि ये एक भी? अच्छा, ये सवाल लाजमी पूछा जा सकता है कि रेड क्रॉस को जो है ना फाउंड किसने किया था? तो हेनरी डोनाल्ड जो थे ना, उन्होंने इसको फाउंड किया, मतलब फाउंडर है इसके। HENRY, हेनरी डोनट, DUNANT। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो जेनीवा के अंदर है। ठीक है। और मैंने बताया कि मेनली वर्क करता है कि जब भी वॉर्स या डिजास्टर्स जहाँ पर हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये आपका रेड क्रॉस जो है वो वहाँ पर होती है। ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास है इंटरपोल। इंटरपोल क्या होती है? हमने नहीं सुनी। नहीं पता किसी को? है। पता सर होगा। इंटरनेशनल नहीं, आप एब्रीवेशन पे नहीं जाएं, आप मुझे ये बताएंगे इंटरपोल है क्या, क्या करती है, कुछ पता है? नो सर, सर हमें जो नहीं पता। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं उन्हें पकड़ती है।
हम्म। बेसिकली जो आपकी इंटरपोल है ना, ये जो है ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी पुलिस आपस में, इनकी आपस में जो है ना लाइक कोऑपरेशन नहीं है। ठीक है। जो कि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं ग्लोबली, उनको पकड़ के जो है ना जो है ना वो लाइक उन दूसरे कंट्रीज को देती है। अब ये आप जब आगे चल के अपना इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आप इंटरपोल को पढ़ेंगे डिटेल में कि इंटरपोल होती क्या है, उसका पर्पस किस तरह है। ऐसे नहीं है कि मोहम्मद बख्श ने चोरी की वगैरह कुछ भी किया, कत्ल किया, और वो यहाँ से भाग गया दूसरे शहर दूसरे मुल्क। सही है। और दूसरे मुल्क भाग गया और मैं बोलूँ इंटरपोल मुझे आके हेल्प करे और मुझे मोहम्मद बख्श को पकड़ के ला के दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सही है। तो यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। ठीक है। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा अभी आजकल, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो कि आई थिंक आदिल राजा है ना। किसी ने पता होगा किसी को, आदिल राजा, आई थिंक आदिल राजा ही नाम है उसका। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये पकड़ के दो हमें, जो है ना ये बंदा चाहिए। तो इंटरपोल को, इंटरपोल ने कहा कि नहीं भाई, इंटरपोल जब पॉलिटिकली वे में, सियासी तौर पे इन इन मामलात के ऊपर जो इंटरपोल भी इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है। सर तो इसी वजह से फिर हमारे सियासतदान अमेरिका भाग जाते हैं। बिल्कुल इस तरह, मतलब इसके अंदर भी जो है टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली इंटरपोल के हवाले से ना जो ये काम कर रहे होते हैं। तो ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1923 के अंदर। इसका जो कैपिटल है वो लियोन फ्रांस के अंदर है, यानी फ्रांस के अंदर जो है ना इसका कैपिटल है। ठीक है। और इसमें जो है ना 195 इसके जो है ना मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है। तो मेंबर ये कितने हैं? मेंबर 193, कंट्री। 195, सॉरी 195। सर सार्क के ऑब्जर्वर स्टेट्स जो होती है ना, नहीं, सही होती है। शायद हमने पढ़ी थी यार। क्या पढ़ा था मुझे बता दें यार, मैं क्या पता भूल रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें अगर आपको लग रहा है कि मैंने हाँ, कोई चीज़। जी। सर किसी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर स्टेट्स होती है ना जो। लाजमी नहीं है ऑब्जर्विंग स्टेट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस थी हमारी यूएन के अंदर, जो मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताई। दो हमारी जो है ना ऑब्जर्विंग स्टेट्स थी। जो इसमें हमारे पास एक थी वेटिकन सिटी एंड एक थी फ़लस्तीन। ठीक है। ये दो ऑब्जर्विंग स्टेट है। इट मीन्स कि ये लोग जो है ना किसी भी मामले के ऊपर डिबेट तो कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। सही है। यस। जी सर। और मैं सही बता रहा हूँ, इसी के बारे में पूछ रहे थे आप? ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ा सर्च आउट किया है अभी, तो मुझे इंटरपोल के बारे में ना मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि इंटरपोल जो है ना दो तरह के जो है ना वो वारंट इशू करती है। ये आपके टॉपिक से हवाले से नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों की नॉलेज में ये चीज़ें दे रहा हूँ। एक होता है रेड नोटिस। ठीक है। और एक होता है येलो नोटिस। ठीक है। ये सुना है कभी आपने, रेड एंड येलो नोटिस? ठीक है। एक मिनट। हाँ। तो जो आपका रेड नोटिस होता है ना, ये बेसिकली निकलता है क्रिमिनल्स के लिए। ठीक है। यानी जो भी क्रिमिनल्स होते हैं या जिन्होंने सीरियस क्राइम किया होता है, लाइक उन्होंने मर्डर किया होता है, या फिर जो है ना उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस होते हैं या फ्रॉड के चार्जेस होते हैं, तो इंटरपोल क्या करती है, उनके जो है रेड वारंट जो है ना वो इशू करती है। सही है। तो यानी ये जो है ना वो एक दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भाई ये बंदा जो है ना चाहिए। ठीक है। तो अब इंटरपोल भी वहीं पर इंटरफेयर करती है जहाँ पर मतलब वो जो मेंबर कंट्रीज हों इंटरपोल की, वहाँ पर। ठीक है। एंड देन वो एक होता है येलो नोटिस। येलो नोटिस में बेसिकली ना ये ना उन लोगों को करते हैं कि जो मिसिंग हो चुके होते हैं या जो गुम हो चुके होते हैं। तो मतलब उन चिल्ड्रंस को, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो है ना येलो नोटिस जो है ना वो इशू किए जाते हैं, ताकि जो मिसिंग पर्सन है उनको ढूंढा जा सके और उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है।
सो इट्स ऑल अबाउट जो है ना हमारा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, इसमें हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, और जितनी भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी हमने सबको जो है ना यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो ये मैं आपके जो लेक्चर हैं वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप हमारे उस यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, कोई चीज़ मिस हो रही हो इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज या फिर वीकेंड पे आपका जो है ना ये इसके हवाले से मॉक टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे, जितना हमने पढ़ा है सारा कुछ। ठीक है, यूट्यूब पे लिंक कौन से है? आप वर्चुअल अकेडमी लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर इसमें एक तो और चीज मैं ऐड करना जी मोहम्मद बख्श, ज़रूर। चाहूँ। सर पाकिस्तान ने जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी तो उसके अगेंस्ट में कौन सी कंट्री थी, ये भी एक एमसीक्यूज है। तो बताएं कौन सी कंट्रीज थी। सर अफगानिस्तान। अच्छा, उन्होंने क्यों क्यों इसको जो है ना अगेंस्ट में गए थे। सर तब तालिबान और अमेरिका की आपस में बहुत झगड़ा चल रहा था ना, तो इस वजह से। अच्छा, मतलब उन्होंने इस बात पे जो है ना एतराज किए थे। ओके वी गेट इट। ये खान साहब ने कुछ पूछा है। अच्छा, सार का अगेन बता दें, मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो शेयर कर दूंगा आपको, आप वो सारा देख लेना। ठीक है, तो उसमें सारी बातें यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना आप सारा डिटेल में देख सकती हैं अगेन सार के बारे में। ठीक है, ओके सर। तो मैं वो उसको वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना आपको खान साहब में शेयर कर देता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, जो भी हमारा ये डिस्कशन थी। आई होप कि आपको जो सारा कुछ समझ आया होगा। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह हम कल फिर मिलते हैं नई क्लास में। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर।